हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। रति दिवस मिले, उठी उठी लागे, पांच डोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहो, पाचो अधिक सवादी। कोई काहू का हटा ना माने, अपोही आपो मुरादी। दुर्मित केर देह गिन मेटै, ढोट ही चाप चपेरे। कही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की राय रिवेरे। सतगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे संतों, हर मनुष्य के हृदय रूपी घर में ही भारी झगड़ा मचा हुआ है। यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय रूपी पांच लड़के व दुबुद्धि रूपी एक नारी आपस में मिलकर ही जीव से हमेशा झगड़ते रहते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां बड़ी लप, लपट हैं, लपेटे हैं। ये अलग अलग भोजन चाहते हैं। वे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही हमेशा लगे रहते हैं और किसी की वर्जना भी नहीं मानते, यानी किसी का कहना भी नहीं मानते। वो केवल अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में हमेशा लगे रहते हैं और किसी का कहना भी वो नहीं मानते। अतएव साधक को चाहिए सर्वप्रथम दुबुद्धि को अपना दुर्भाग्य समझकर नष्ट कर दे और इंद्रिय रूपी बच्चों को डांट कर बैठा दे, अर्थात वो उनको बस में अपने बस में कर ले। जो अपने हृदय रूपी घर के झगड़े को समाप्त कर दे, वही सच्चा सेवक होता है, वही सच्चा अनुगामी भक्त होता है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पति या ना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मारी पसाड़े पूजे, उनमें किछो ना ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलैया, पढ़े किताबे कुराना। कै मुरीद तदवीर बतावे, उनमें ऊ है जो ज्ञाना। आसन मरी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला फेरी, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। हिंदू कहे मुई राम पियारा, तुरक कहे हरि माना। आपुस में दो लड़ी लड़ी मुँहे, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कई कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक को कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, आजकल सच्ची बात करने पर लोग हमेशा मानने को दौड़ते हैं, जबकि गुरु पुरोहितों की झूठी बातों पर भी विश्वास हमेशा कर लेते हैं। अर्थात वे लोग धर्म के नाम पर संसार के लोगों को पागल बना देते हैं, यानी पागल हो गए। धर्मावलंबी प्रातः स्नान धर्म के नाम पर कहते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं, परंतु जीवधारियों को मारकर निर्जीव पत्थरों और देवी देवताओं की पूजा बलि वगैरह करते रहते हैं, जैसे इनका ज्ञान ही समाप्त हो गया हो। इसी तरह पीर औलिया भी कुरान शरीफ और अन्य सहायक किताबों को हमेशा पढ़ते हैं और शिष्यों को वही अपने शिष्यों को वही सब बताते हैं,
कि स्वर्ग पाने के लिए निरीह प्राणियों की हत्या कर दो। और उनमें भी वही भ्रांति फैली हुई है। जो अज्ञानता उनमें है वही उनके शिष्यों के मन में भी भर देते हैं। कई लोग तो आसन लगाकर यहाँ पर बैठ जाते हैं और सिद्धि होने का दावा भी करते हैं। धार्मिकता का घमंड तो उन्हें बहुत रहता है, परंतु पूछते हैं पीतल या पत्थर के जड़ देवता और तीर्थों के अहंकार में कि हमने बड़े बड़े तीर्थों का भ्रमण किया है, हम पापों से मुक्त हैं। इस भाव में वे हमेशा भूले रहते हैं और अन्य कुछ विशेष प्रकार की वेशभूषा बनाकर, जैसे टोपी, माला आदि छाप तिलक लगाकर, निस्वरूप से बेखबर काल्पनिक रूप में हमेशा वो खोए रहते हैं। और साखी शब्द गाने के घमंड में वे सबको भूल जाते हैं। आगे सदगुरु कहते हैं, हिंदू और मुसलमान तो आपस में यही कहकर लड़ रहे हैं कि हमें राम प्रिय है। हिंदू कहता हमें राम प्यारा है और मुसलमान कहता हमें रहीम, जबकि कोई इस रहस्य को समझने की चेष्टा भी नहीं करता है कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अर्थात राम भी वही बात कह रहा है और रहीम भी वही बात कह रहा है, केवल शब्दों का फेर है। घर घर मंत्र देते फिरते हैं, दीक्षा देते तो घूमते रहते हैं, मगर स्वयं गुरु तत्व से हीन हमेशा रहते हैं। केवल संप्रदाय की महिमा के अभिमान में रहकर गुरु बन जाने वाले शिष्यों के सहित भव सागर में सब डूब जाते हैं और अंतकाल में पश्चाताप करते रहते हैं। सदगुरु आगे कहते हैं कि सब भेड़िए घासन के समान भ्रम भूल में पड़े हुए हैं। कितना कहा जाए, कहा भी नहीं मानते हैं।